ये पौधे कितने सुंदर हैं। बहुत ध्यान से इन्हें बड़ा करना होगा। जल्दी से इसे खत्म कर लूं, घर का और भी काम पड़ा है। अरे कमबख्त, आलसी लड़की बैठकर पौधे लगा रही है। मुझसे देखा नहीं जाता। इतना काम मैं और कितना करूंगी। ठहर ठहर, अभी तुझे 2 झाड़ू मार के बताती हूँ। अरे ये क्या? अरे दादी, लग रहा है ये आप क्या कर रही है? ले बदतमीज, ये रहा तेरा इनाम। सुबह सुबह काम न करके ये हो रहा है बगीचे में। किसने तुझे इजाजत दी? किससे पूछ कर ये कर रही है? तेरी हिम्मत तो देखो। असल में दादी, ये नए पौधे मैं कल ही लाई थी, इसलिए आज लगा रही हूँ। मैं ये खत्म करके बगीचे में पानी डालकर घर का सारा काम कर दूंगी। आप मुझे मत मारिए। जरूरत नहीं तेरे काम की। सारा दिन बस बगीचा और बगीचा। आज ये पौधे लाई है, कल और पौधे ले आएगी। घर के किसी काम की फिक्र नहीं, बस खाना और इधर उधर घूमना। दादी, मैं ये खत्म करके सब काम कर दूंगी, अभी करती हूँ। जरूरत नहीं तेरे काम की। ठहर जा, तेरे पौधों का अभी सत्यानाश करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मैं कल ही लाई थी इतने सारे पौधे। ऐसा मत करिए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरे सारे पौधे फेंक दिए। निकल जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। अरे लीला, अरे ओ लीला, अरे कहाँ हो? सुनो, मैं निकल रहा हूँ। तुम खाना खा लेना और मैं दोपहर में नहीं आऊंगा। सीधा शाम को खेत का काम निपटा कर ही आऊंगा, है ना? चलो, जा रहा हूँ। अरे रुको रुको, सुनो, जरा रुक जाओ, एक बात करनी थी। हाँ, अरे बाबा, तुमसे कितनी बार समझाऊं कि मुझे ऐसे पीछे से टोका मत करो, रोका मत करो। अरे जब भी निकलता हूँ पीछे से रोक देती हो। सुनो, अरे क्या सुनो, ऐसे तुम्हारे टोकने से ना पूरा दिन खराब हो जाता है। समझती काहे नहीं हो, हैं? हाँ हाँ, जैसे तुम दिन भर काम करते हो, तुम्हारा वक्त ही खराब होता है। अरे तुम में अक्ल नाम की चीज है या नहीं? बताओ, ये खेती बाड़ी करके और कितने दिन चलने वाला है? क्या ऐसे ही मर जाना है हमें? क्या मेरी जिंदगी में कोई शौक नहीं है? बस ये सूखी रोटी और नमक खाकर जीना है? तुम मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। भगवान जाने मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे क्यों करवाई। देखो, ऐसा है कि सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब करो। और तुम्हारी बातें सुनकर ना ये कि क्यों शादी की, क्या है क्या नहीं है, अरे मेरे कान पक गए हैं, कान। और ऐसा है कि मैं अपनी मातृभूमि पर खेती करके खाता हूँ, तुम्हें 3 वक्त का खाना खिलाता हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, बोलो? हाँ हाँ, बस खाने के लिए ही तो आई हूँ मैं। सुनो, आज कह रही हूँ, मुझे कपड़े और गहने चाहिए। और अगर तुम मुझे ये सब नहीं दिला सके तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुन लिया ना? अरे जो मन में आए सो करो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन रोज रोज की लड़ाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। रोज खिट-पिट, ये करो, वो करो, ऐसा करो, फिर लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? समझ नहीं आता। मैं तो घर का सारा काम करने के बाद ही अपने शौक पूरे करती हूँ, फिर भी दादी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। जहाँ आंखें ले जाए मैं वहीं चली जाऊंगी। ये क्या? ये तो राखी है। अरे ये रो क्यों रही है और इतनी उदास क्यों है? चलो जाकर पूछता हूँ। राखी, अरे ओ राखी, क्या हुआ राखी? कौन बुला रहा है? अरे मैं हूँ, इधर। हाँ रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे ये तो आदित्य दादा है। बोलो दादा। अरे मैं क्या कहूँ, तू बता। ऐसे अकेले उदास होकर कहाँ जा रही है? बस दादा, अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ, ये तो बता मुझे। कुछ नहीं, छोड़ दो।
अरे सच सच बताएगी या मैं तेरे घर जाऊं? बता क्या हो गया? असल में दादा, कल मैं कुछ नए पौधे लेकर आई थी। सुबह मैं उन्हें लगा रही थी, लेकिन दादी ने देख लिया और मुझे बहुत डांटा। गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? तेरी दादी ने तुझे मारा? वो भी इतनी सी बात पर? चल, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। चल मेरे साथ, चल। मैं अभी समझाता हूँ तेरी दादी को। अरे ऐसे कैसे मार सकती है? अरे इतनी सी बात पे कोई मारता है क्या? हैं? चलो, चल 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 चल। नहीं दादा, तुम मत जाओ, घर में और झगड़ा हो जाएगा। अरे लेकिन प्लीज दादा, मत जाओ। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तू हमारे राज्य की राजकुमारी के पास जा। वो जरूर तुझे इंसाफ दिलाएंगी, देखना। हाँ ठीक है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। सब कुशल मंगल तो है ना महाराज? अरे मंत्री देवराज, आओ 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 आओ। हाँ, तो ये बताओ कि जो काम तुम्हें सौंपा था, बताओ वो कहाँ तक पहुंचा? महाराज, हाँ 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 हाँ, अरे मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो निश्चिंत रहिए, मैंने सब संभाल लिया है। हाँ हाँ, ये तो सही है। तुम्हें काम देकर मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ। हाँ महाराज, एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। महाराज, सोच रहा था कि राजकुमारी के लिए कई राज्यों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उपयुक्त नहीं लग रहा। अब हमें राजकुमारी के लिए देखिए अच्छा रिश्ता देखना होगा। हो सकता है कोई योग्य राजकुमार आपके आसपास ही हो, यह भी तो आप देख सकते हैं। नहीं 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 मंत्री, मैं अपनी राजकुमारी की शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा। मेरी बेटी अपनी माँ को खो चुकी है और मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेज सकता। जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे इस राज्य की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा विचार है महाराज। शायद कोई योग्य वर आपके आसपास ही हो। नहीं मंत्री जी, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। कृपया मेरे पिता को इस तरह की सलाह ना दे। अरे शादी तो आपके मुझसे ही होगी राजकुमारी। इस राज्य के सारे दौलत मुझे चाहिए। हाँ समझ गए मंत्री जी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया राजकुमारी, आप निश्चिंत रहिए। अरे लीला, अरे कहाँ है लीला? सुन रही हो? अरे मैं सोच रहा था कि दोपहर में नहीं आऊंगा, सुबह ही तुम्हें कहकर चला गया था। हाँ, लेकिन बहुत भूख लग गई, समझी, इसीलिए अब सहा नहीं गया तो आ गया। 2 मुट्ठी चावल दे दो, पेट की भूख शांत कर लूंगा, फिर खेतों में जाना होगा। मैं कुछ पकवान बना नहीं पाई, भूख लगी हो तो खुद बनाकर खा लो। क्या? अरे तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि मुझे भूख लगी है एकदम जोर की, और तुम बोल रहे हो कि जाओ खुद बना लो, खुद बना के खा लो। रुक जाओ, तेरी तो मैं। क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? रुक जाओ, मैं अभी महल जाऊंगी और महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम जेल में बंद हो जाओगे, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अरे ओ लीला 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 लीला, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई, ऐसा मत करो। नहीं नहीं तो मेरा 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 जीवन खत्म हो जाएगा लीला, ऐसा मत करो। तुम यही समझ पाओगे, पर मेरा जीवन तो तुम्हारे लिए पहले ही खत्म हो चुका है। नहीं 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 लीला, ऐसा मत करो। देखो 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 देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी। अरे मैं बहुत भूखा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ? गलती हो गई लीला, गलती हो गई। ठीक है, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त?
कौन सी शर्त? हाँ, तुम्हें आज रात तक महल से मेरे लिए एक सुंदर सोने की ज्वेलरी लानी होगी, चाहे तुम इसे चोरी करके लाओ या लूटपाट से, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ये नहीं करोगे तो कल से तुम्हारी जिंदगी खत्म। अरे ये तुम क्या कह रही हो लीला? अरे अब मैं क्या करूं, क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, आपने मेरी बात सुनकर मुझे अपने साथ, मैं इसके लिए आभारी हूँ। अरे राखी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, और इस कठिन समय में राज्य की राजकुमारी अगर तुम्हारे पास नहीं होगी तो और कौन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। अच्छा राखी, मैंने समझा कि तुम्हारी दादी रोज तुम्हारे साथ अत्याचार करती हैं, लेकिन अचानक उसने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या तुम मुझे बताओगी? दरअसल राजकुमारी, कल मैंने बहुत मेहनत से एक फूल की पौध खरीदी थी और उसे आज सुबह मेरे छोटे बगीचे में रोप रही थी। बस इसे देख मेरी दादी बहुत गुस्सा हो गई और मुझे मारने लगी। इस छोटी सी बात पर तुम्हें मारा? वो वृद्ध हैं, इसलिए मैंने उन्हें कोई सजा नहीं दी, नहीं तो मैं उन्हें हमेशा के लिए राज्य से बाहर कर देती। मैं अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए घर से चली आई और रास्ते में मेरी मुलाकात आदित्य भाई से हुई। उन्होंने मुझे आपके पास आने को कहा। तुमने बिल्कुल ठीक किया। और सुनो, अब तुम्हें घर वापस जाने की जरूरत नहीं। अब से तुम मेरी बहन हो और मेरे साथ इस महल में रहोगी, समझी? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये लड़की भी कमाल है, कल से घर से निकली हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। बहुत जिद्दी और गुस्सैल, कोई काम करने की तमीज नहीं, और ऊपर से इतना गुस्सा। चलो चलकर देखती हूँ कहाँ खो गई है। अगर कोई परेशानी हुई तो मेरे सर पर आकर बैठ जाएगी, फिर और भी उलझन होगी। ओहो, लीला की गर्दन में वो भारी सोने का हार कहाँ से आ गया? क्या हुआ लीला? ओ लीला, सुनो तो जरा। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों पुकार रही हो? तेरे गले में इतना भारी सोने का हार कहाँ से आया? तेरा पति माधव तो बस खेती बाड़ी करता है। वो मेरे पति हैं, जाने दो, तुम्हें इससे क्या? और तुम इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? कुछ मत पूछो, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि राखी कहाँ गई। दिन भर तो कोई काम नहीं करती, सुबह होते ही बस पेड़ पौधों में लगी रहती है। कल मैंने अच्छे से डांटा, बस फिर वो मुंह लटकाए कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। ये तो होना ही था, घर में दिन भर झगड़े होते रहेंगे तो लड़की जाएगी ही। तुम तो थोड़ा कम बोलो, फिर राखी वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, मुझे सिखाने आई है। हाँ, मैं चलती हूँ। लेकिन लीला के गले में वो मोटा सोने का हार कहाँ से आया? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अन्याय है, अन्याय। मुझे पता है कि ये अन्याय है, फिर भी मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करूं? अरे माधवदा, क्या हो गया? ये काम वाम छोड़कर ऐसे काहे बैठे हो माधवदा? अरे ओ माधवदा, क्या हो क्या गया? ऐसे गालों में हाथ लगाकर इतने दुखियारी बन के काहे बैठे हो? क्या बात है? अरे आदित्य, तू भाई, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उस मानसिक दुख के कारण मैं किसी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अन्याय? अरे क्या किया तुमने जो काम में मन नहीं लग रहा? अरे बहुत बड़ा अन्याय है यार, बहुत बड़ा अन्याय। चोरी जैसा बड़ा पाप किया है मैंने। चोरी? अरे क्या चुराया तुमने, और चुराना क्यों पड़ा? अरे कल रात अंधेरे में मैं राजमहल गया था। जब सब सो रहे थे तब मैंने राजकुमारी के कमरे से एक बड़ी सी सोने की हार चुरा लिया। क्या? लेकिन क्यों?
अरे क्योंकि मेरी पत्नी को गहनों और कपड़ों की जरूरत थी और मेरे पास वो देने की क्षमता तो है नहीं। अगर मैंने उसे ये नहीं दिया तो वो कहेगी कि वो मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। वो यहाँ पे सिर्फ खाने थोड़ी ना आई है, उसे गहने कपड़े ये सब भी तो चाहिए। इसीलिए लीला ने मुझे खुद इस काम की सलाह दी। अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं? अरे सुनो माधवदा, तुम सीधे जाकर महाराज से सच सच बता दो, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, अगर महाराज ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया तो फिर क्या होगा? हाँ, अरे अगर बाद में भी पता चला ना तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा ही मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि पहले बता दो तो कुछ ठीक हो जाए। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ राखे? 2 दिन में आते ही चोरी करने लग गई हो? राजकुमारी करुणा ने तुम्हें यहाँ रहने दिया, 3 वक्त का खाना दिया और तुमने उसके पेट में छुरा घोंप कर उसका सोने का हार चुराया। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं नहीं मंत्री जी, मैंने चोरी नहीं की, विश्वास करें, मैंने चोरी नहीं की। चोर कभी नहीं मानता कि उसने चोरी की है। देवराज, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। देखो राखी, तुम्हें हमारी बेटी ने यहाँ रहने दिया, उसकी इज्जत मत गिराओ। बताओ कहाँ छिपा रखा है हार, वो हमें दे दो, तुम फिर राजमहल से निकल जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बताओ। विश्वास करें महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं क्यों चोरी करूंगी? मुझे मेरी दादी ने घर से निकाल दिया था और राजकुमारी ने मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? यह तो तुम ही अच्छे से बता सकते हो राखे, क्योंकि तुम चोर हो। मंत्री जी, वो कह रही है कि उसने चोरी नहीं की। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छी हैं राजकुमारी, इसीलिए आप उसकी असली पहचान नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की, विश्वास करें एक बार। मैं अभी इस महल को छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक हार नहीं मिलता तब तक तुम इस महल से एक कदम भी नहीं उठा सकती हो। बस बात खत्म। सुन रहे हो, मैं मांस बना रही हूँ, लगभग पक गया है। अब गर्मा गर्म चावल और मांस का सूप दे रही हूँ, रुको थोड़ा। अरे लीला लीला लीला, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लीला, मुझे इस काम पर बहुत पछतावा हो रहा है। अरे क्या पछतावा कर रहे हो? जो हो गया वो हो गया। अब अच्छे से खाओ और बताओ, इस हार को पहनकर मैं कैसी लग रही हूँ? अरे लीला, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? कब क्या बोलना चाहिए तुम नहीं जानती हो। अरे चोरी की चीज पहनने में तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, कैसे हो सकता है? अरे लालच इतना भी अच्छा नहीं होता है लीला। चुप रहो, मैं हमेशा गरीब नहीं रह सकती। इस काम के बारे में कभी मत सोचो। मैं कल ही महाराज को सब कुछ बता दूंगा, फिर जो होगा सो होगा, सब देख लेंगे। मैं ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे अंदर जैसे जैसे तूफान उठ रहा हो अंदर, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर मैं घुट रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी फांसी पर झूल जाऊंगी। अरे छी 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 लीला, छी। अरे तुम कितनी नीचे गिर गई हो, कुछ भी करोगी क्या? हाँ, अच्छे से जीने के लिए उतना तो गिरना पड़ता है। तुम मांस खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो मांस मेरे गले के नीचे उतरेगा ही नहीं, नहीं खाना मुझे। हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तो खाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? कहाँ से मैं राजकुमारी का चोरी हुआ हार लाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राखी, क्या था वो दिन जब मैंने तुम्हें राजकुमारी से मिलने के लिए कहा था? क्या तुम गई थी? हाँ आदित्यदा, राजकुमारी ने मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक और बड़ी समस्या हो गई है। फिर क्या समस्या हो गई, बताओ।
राजकुमारी का एक महंगा सोने का हार चोरी हो गया है और महल के सभी लोग मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं, खासकर महल के मंत्री देवराज। हालांकि राजकुमारी को यकीन है कि मैंने ये काम नहीं किया, फिर भी मंत्री ने उन्हें कह दिया है कि जब तक हार नहीं मिल जाता तब तक मैं महल छोड़कर नहीं जा सकती। ओह, तो ये वही हार है जो चोरी हुआ है। हाँ। क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ कि ये हार माधव दा ने चुराया है और उनकी पत्नी लीला के कहने पर, या कह सकते हो कि पत्नी के दबाव में। मतलब तुम कैसे जानते हो? अरे कल ही मेरी माधव दा से बात हुई थी, उन्होंने खुद मुझे पूरी बात बताई है। मैंने सुना था लीला अच्छी महिला नहीं है, लेकिन वो इतनी घटिया सोच वाली है, ये मैंने नहीं सोचा था। हाँ, तुम सच में सबको बता दो। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने, मैं अब जाकर सबको बता दूंगी। कितने सुंदर हैं ये फूलों के पौधे, इन्हें अच्छे से लगा देती हूँ। रोज पानी दूंगी, कुछ दिनों में ये बड़े हो जाएंगे, फिर मेरा बाग फूलों से भर जाएगा। इसकी सुंदरता बाग में फैल जाएगी। अरे राजकुमारी अकेले ही बाग में काम कर रही हैं। हाँ, आसपास भी कोई नहीं है। सबसे अच्छा मौका है उनको विवाह प्रस्ताव देने का। आओ। अरे राजकुमारी ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मंत्री महोदय, क्या आप देख नहीं सकते? मैं बाग में पौधे लगा रही हूँ। अरे वो तो देख रहा हूँ। दरअसल आपकी तरह खूबसूरत राजकुमारी मतलब अकेले यहाँ बाग में, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा। राजकुमारी मैं कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं महाराज के पास जाकर आपके विवाह का प्रस्ताव दे सकता हूँ। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मेरे जैसे जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार महाराज कहीं नहीं पाएंगे। राजकुमारी सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलते रहिए। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी सुनिए। ओ माधव बाबू, आप? हाँ, कह रहा था कि आपको थोड़ा सा बताना था। क्या आप थोड़ा आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल मंत्री महोदय, आप अंदर जाइए। हाँ हाँ, जैसा आपका आदेश। बोलिए। राजकुमारी, मैंने आपके सोने का हार चुराया है, मेरी पत्नी लीला के कहने पर। नहीं तो वो घर छोड़ देती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे लीला सुन तो जरा। फिर से कौन इस दोपहर में घर में आया है? अब कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरा दिन काम करके आराम करना चाहती थी, तभी कोई ना कोई आ जाता है। कहाँ है? कहाँ बैठी है तू? आ रही हूँ। हाँ, आ बाहर। ओहो, तुम इस दोपहर में यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? लीला, बता तो मुझे, वो सोने का हार कहाँ से मिला? तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे पति ने मुझे दिया है। जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। राजमहल से राजकुमारी का एक सोने का हार चोरी हो गया है। मुझे लगता है तेरे पति माधव ने ही ये चोरी किया है। छी 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 छी, चोरी की चीज पहनने में शर्म नहीं आती? तुम दोपहर में मेरे घर झगड़ा करने आई हो? घर में अपनी पोती को निकाल दिया, फिर भी तुझे चैन नहीं मिला। झगड़ा करने आई है। सच में तुम पर तो हैरान हूँ। उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी गले की आवाज नहीं गई। जाओ, मुझे परेशान मत करो। हाँ, सच कहा तो शरीर पर घाव लगेंगे ही। मैं जाकर ये सब राजकुमारी को बता देती हूँ। तेरी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जाओ, जो चाहो करो। अब घर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी।
हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। प्रणाम पिताजी। बोलो पूजा बेटा, बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और ये तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी, ये हमारे राज्य के किसान माधव बाबू हैं। ओ, समझ गया। तो ये क्या हुआ कि तुम इन्हें लेकर यहाँ आई हो? हैं? पिताजी, माधव बाबू वही आदमी हैं जिन्होंने मेरा सोने का हार चुराया था। क्या? तो हम इन्हें अभी के अभी जेल में डाल देंगे। सैनिकों! रुकिए पिताजी, पहले पूरी बात सुनिए। पिताजी, इन्होंने अपनी मर्जी से चोरी नहीं की थी। इनकी पत्नी लीला ने इन पर दबाव डाला था। यहाँ तक कि लीला ने इन्हें घर छोड़ने की धमकी दी और मारने की भी धमकी दी। इस कारण इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला और इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और पिताजी, माधव बाबू एक सच्चे इंसान हैं, इसलिए अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आज ये आकर मुझे सब कुछ बता रहे हैं। माधव और लीला? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे राखे का हाथ भी जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल चुप रहिए मंत्री जी, राखी का इसमें कोई दोष नहीं है। हम अभी माधव को लेकर उसके घर जाएंगे और सोने का हार लीला से ले आएंगे। चलिए सब लोग। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये हार कितना सुंदर है। कुछ दिन बाद मैं और एक सोने का हार चुराने को कहूंगी। अगर कुछ सोने को बेच दिया तो हम भी अमीर हो जाएंगे। उफ, ये सोचकर ही आनंद आ रहा है। अपनी पत्नी को बुलाओ। कहाँ है वो? हाँ महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ लीला को। लीला! हाँ, आ रही हूँ। रुकिए रुकिए। क्या बात है महाराज, राजकुमारी, आप लोग? हाँ, तो यही है वो सोने का हार। सही है ना पूजा बेटा? हाँ पिताजी, यही वो हार है। लीला, चेतावनी दे रहा हूँ, वो हार तुरंत खोलकर हमें दे दो। नहीं नहीं महाराज, ये मेरा है। अरे तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम हमारे सामने खड़े होकर झूठ बोल रही हो, हैं? अरे दे दो लीला, दे दो, नहीं तो और पाप चढ़ेगा। दे दो, तुम्हें भी पता है कि हमारा नहीं है। लीला, तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। चलो हमारे साथ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजकुमारी, मैं आपके पैरों में गिरती हूँ, मुझे सजा मत दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है, और अगर फिर कभी ऐसा हुआ या अगर तुमने कभी अपने पति को दबाव डालकर कुछ करने के लिए कहा तो तुम्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। ये हमारा आदेश है तुम्हारे लिए।